क्या पाकिस्तान के प्लेयर हमसे सच में डर रहे हैं? जिस तरह से न्यूजीलैंड वालों को T20 में हम लोग ने पीटा, उस तरह से सोच रहे हैं कि इंडिया वाले हम लोग को फी पीट देंगे, इसका मतलब बाइकआउट कर देंगे तो हम नहीं खेलने जाएंगे। अगर बाइकआउट का नाम वही लग रहा है मुझे। और डर इतना भयानक होता है, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना भाई कोई प्लेयर कोई टीम इतना डर जाएगी इंडिया से कि खेलने ही नहीं आएगी, वो उस मैच को बाइकआउट कर देगी। वाह वाह रे चोरो वाह। नहीं, डर होना चाहिए। जब बाप अच्छी तरह से खेल रहा है, तबड़े तोड़ मार रहा है, तो बेटों को डर होना चाहिए, क्योंकि बेटे की बराबरी बाप की बराबरी बेटे तो नहीं कर सकते। डर होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सही है एकदम। और ये हुआ भी है। अंडर 19 से शुरू हुई ये कहानी। अंडर 19 में जब बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने जब पीटा उनको, तो वहाँ से डर का माहौल शुरू हो गया। जब ये लोग इतना पीट रहे हैं तो बड़े पापा लोग कितना पीटते होंगे। पाकिस्तान जो मैच को क्वालिफाई करने के लिए जीतने की कोशिश कर रहा था, रात को 8 बजे का फाइनल का मुकाबला होता है कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया और फाइनल की बजाय वो बाहर हो गया। जो पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे थे वो रोने लगे कि भैया आप ना खेलने जाओ। तो पाकिस्तान वाले बड़े बड़े जो लोग हैं वो सोचे कि भैया जो हाल इनका हुआ वही हाल तो हमारा भी होगा, तो हम नहीं जाएंगे खेलने। बात ही है, हम खेलने जाएंगे फिर मार होगा, फिर टीवी फूटेगी, फिर बवाल होगा। ऐसे बढ़िया भैया सोचो जो बांग्लादेश में हो रहा है वही वाला हम भी कर ले, बाइकआउट करते हैं। यही नतीजा सही है और यही वजह से वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं। बस डर, अंदर डर का माहौल इतना हो चुका है कि मैच खेलने नहीं आ पा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गरीबी दे, लेकिन फिलहाल मत दे कि हम अमीर ही हैं। वही हुआ रहा पाकिस्तान के साथ। सोच लो भैया जितने भी गरीब हैं सोच लेंगे हम कितना अमीर है। इसी वजह से वो बाइकआउट कर रहा है टीम इंडिया का कि हम नहीं खेलने जाएंगे, नहीं खेलेंगे, वैसे कर देंगे हम जीत जाएंगे। वही हो रहा है ना, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं अपने घर में ही खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहाँ 200 के पार जा ही नहीं पा रहे हैं। और हमारे लड़के हमारे भाई हैं जो वो 300 मतलब 200 250 275 इतना तक पहुंचा दे रहा है। उसी की वजह से डर है ना, डर का माहौल वही है। वो पाकिस्तान जो टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो बाद में बवाल हुआ सोशल मीडिया पे, प्रधानमंत्री और बहुत से बाल हुए। वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश को चढ़ाया बढ़ाया बाइकआउट करने के लिए, वो पाकिस्तान अब खुद की वजह बन चुकी है। और ये सब सुनने के बाद ICC का माथा हो गया गर्म। अब बोल रही भैया तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बड़के दादा का और चाचा का ये राज्य नहीं है, खेलना है खेलो वरना तुम भागो, हम नहीं खिला सकते। और ICC ने 2 साल के लिए, न्यूज आ रही है कि 2 साल के लिए पाकिस्तान के बैन कर दिया है, कहीं नहीं खेलेगी। अभी अच्छी बात है। और टीम में उतना करो जितना अगला इंसान समझ सके। अब माथे के पार ले जाओगे तो नतीजा ही होगा। तो ICC बोल रही है देखो अगर खेलना है तो नतीजे से खेलो, शांति से खेलो, अगर नहीं खेलना है तो बाहर बैठ के मैच देखो। और ज्यादा बकवास और भी करोगे तो वहाँ की PSL भी बंद करवा देंगे। अगर कोई भी प्लेयर वहाँ जाता है खेलने के लिए उसको भी बैन कर देंगे हम। समझदारी से रहो, ज्यादा टिकटम्मा मत करो। और पाकिस्तानियों ने मजाक समझ रखा है, समझ रहे हैं कि हमारे घर में मैच है, जिस तरह से सोचेंगे उस तरह से हम करवाएंगे। टम्पू के सामने हम फोटो खिंचवाएंगे। ये ICC है, इस तरह से नहीं चलती ICC। खेलना है खेलो वरना मत खेलो। तुम्हारे बाप का घर नहीं हो चुका है कि जहाँ मन को कोलंबिया में कर दो, इंग्लैंड में कर दो, ये नहीं होने वाला है। आसानी से खेलना है खेलो शांति मार के, वरना आप जाओ। अब और आप लोग को हैरानी की बात है कि बच्चों जो हारे हैं अंडर 19 में, उसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर हैं उसके बाद बाइकआउट कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने बताया था कि हम खेलेंगे, क्योंकि पिछले न्यूज भी आ रही थी कि बहुत बवाल हुआ था पिछले भी, तो उस समय बोल रहे थे कि हम खेलेंगे। चलो ठीक है, कोलंबिया में शिफ्ट कर दो, शेड्यूल बन चुका है, बांग्लादेश नहीं खेलेगा, बांग्लादेश को उन्होंने चढ़ाया ही था, नहीं खेलेंगे तो उसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन जब बच्चों ने हार गए, रोते हुए आए, तो बोले भैया हमारा भी वही हाल होगा। इस काम करते हैं, बोल देंगे कि हम नहीं खेलेंगे बाइकआउट, बात ना टीवी फूटेगी ना कुछ होगा। और पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मतलब हारिस रऊफ को 3 मिनट तो बाहर कर दिया। ये सब हो रहा है कि अरे भैया बॉलिंग कराएंगे तो पापा मार देंगे। अभिषेक शर्मा तो है ही छक्का मारने वाले, और उनके छोटे वाले भी पापा आ गए, ईशान किशन, तिलक वर्मा की भी एंट्री हो गई, सूर्य कुमार यादव तो तालका ही मचा गए, उनका फॉर्म तो वापस आ गया। हमारे जसप्रीत भी मरा हुआ है, हार्दिक पांड्या है, कहाँ बचेंगे भाई। वो लोग समझ नहीं है कि नौटंकी हमारी शुरू हो जाएगी वहाँ जाने के बाद। और उन लोग को बहाना तो बहाना ही होगा, लेकिन बहाना उस समय काम नहीं आएगा। मैंने बोला नहीं पाकिस्तान खेलेगा या PME खेलेगा, जो वहाँ पर न्यूज चलता हो, मैच चलता हो, उन लोग को ध्यान नहीं रहता मेरे दिमाग में, खेलेगा। लेकिन BCCI ऐसा नहीं चाहेगी, या तो दो साल के लिए तो बैन ही कर देगी, और बैन कर देगी, देख लेना कल या परसों में या आज या थोड़ी देर में बैन कर देगी पाकिस्तान को।
2 साल के लिए बैन। और ये जो लोग नहीं खेलेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पहले भी शिफ्ट हो चुका था। क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब हम लोग लेते हैं उसकी वजह से पैसा देते हैं, उससे पहले बिक जाता है पैसा तो लेते हैं। और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है इस समय, और जब नहीं खेलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। और आईसीसी भी उनको पैसा नहीं देगी, जिसके बाद वो 20-25 साल तक लिए वो डूब जाएंगे। और फिर कहेंगे पापा हम खेलेंगे, हमको खिलाओ, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आना चाहते हैं। तब वो इंडिया थूक के भी पाकिस्तान थूक के चाटेगी, तब इंडिया कहेगी नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, आओ आसानी से खेलो। अब अगर ना खेले तो अच्छी बात है, क्योंकि पीएसएल और पाकिस्तान के प्लेयर कुछ दिन के बाद बर्बादी हो जाएंगे मुझे लगता है। और नामो-निशान तो मुझे नहीं लगता कि रहने वाला है, और हमारी जनरेशन तो बीती जाएगी जिस तरह से वो बर्बाद होंगे, दोबारा तो लौट के आने वाले नहीं है। और टीम इंडिया माफ कैसे करती है और भारत के लोग माफ कैसे करते हैं वो लोग आप लोग को भी पता है। उस तरह से माफी मांगेंगे तो हम लोग माफ कैसे करेंगे वो आप लोग को उस समय ही पता चलेगा। बताओ जहाँ खाने की किल्लत मची हुई है वो देश बाइकआउट कर रहा है इंडिया से। बताओ डर नहीं लगता? डर का माहौल तो है ही, क्योंकि जब अंडर 19 लोग हार गए तो उसी बात से सोच लिए, जब न्यूजीलैंड वालों को जिस तरह से पीटा है 200, 250, 275 रन बना दे रहे हैं और हमसे 200 रन नहीं पार हो पा रहे हैं, और हमको पीटेंगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसी बेइज्जती के डर की वजह से लोग नहीं खेल रहे। तो आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।